महेंद्र भीष्म जी, प्रेम सिर्फ स्त्री और पुरुष के बीच में यही नहीं, बहुत उसका दायरा बहुत बड़ा है। एक प्रेम लोगों का साहित्य के प्रति भी होता है, लेकिन वो कम होता चला जा रहा है। उसके पीछे की वजह आप क्या समझ रहे हैं? क्या समझ की कमी है, या फिर वैसा लिखा नहीं जा रहा है कि अब लोग रुझान उनका कम होता चला जा रहा है? जैसा कि सुधाकर नदीप जी ने अभी बताया कि प्रेम शब्द ही बहुत व्यापक है। प्रेम ईश्वर से भी है, प्रेम अपने राष्ट्र से भी है, प्रेम अपनी जन्मभूमि मिट्टी से भी है, और प्रेम अपनी माँ से भी है। तो इस व्यापक में बहुत कुछ समाया हुआ है। मैंने तो अपने एक उपन्यास किन्नर कथा में एक किन्नर से प्रेम करते हुए दिखाया है। एक सामान्य लड़के को, मनीष, चंदा को प्रेम करता है, और उस प्रेम में कहीं भी शारीरिक आकर्षण नहीं है। वो एक प्लेटोनियम प्रेम है, अलौकिक प्रेम है, जिसे हम देह से परे भी कह सकते हैं। प्रेम किसी से भी हो सकता है। आपके जो तरंगे हैं वहां से उठती हैं, और वो कोई आपके समान लिंग का भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि एक लड़के को एक लड़की से ही प्रेम हो। एक लड़का लड़का भी आपस में प्रेम कर सकते हैं। एक लड़की लड़की आपस में प्रेम करते हैं। एक बहुत बड़ी उम्र के और बहुत छोटे बच्चे में भी प्रेम हो सकता है, और जरूरी नहीं है कि वो यौन आकर्षण वाला प्रेम हो। तो साहित्य की कई वर्जनाएं टूट रही हैं, और मेरा भी आने वाला एक उपन्यास है, हाँ मैं हूँ, जो समलैंगिकता पर है और लगभग पूरा हो चुका है। सर जरा तो इस पर और बात कर लेते हैं। मतलब ये जो 377 है, आपको लगता है कि मतलब ठीक है और ये नेचुरल ही है? क्योंकि कई लोग कहते हैं, मतलब बहुत सारे लोगों की इस पर टिप्पणियां हैं कि ये नेचुरल नहीं है। हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न दूसरा आपने किया, और मुझे अंदाजा नहीं था कि ये भी प्रश्न पूछा जाएगा, पर ये मेरे बहुत अच्छे विषय का है, क्योंकि मैंने इसमें करीब 17-18 साल लगाए हैं इस उपन्यास के लिए। जब मैं किन्नरों पर काम कर रहा था, उस समय कई ऐसे लोग जो मुझे मिले जो समलैंगिक थे, और हमारे देश में 377 कानून की धारा लागू हुई थी, जो 2018 में समाप्त कर दी गई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। तो जब वो समाप्त हुई तो काव्या नायर, जो मेरी एक शोधार्थी है केरल में, उसने कहा सर अब आप इस पर भी अब लिखिए जो आपका अधूरा है। तो मैंने लिखना शुरू किया है, और मैं भी मानता था कि ये प्रवृत्ति नहीं है, ये विकार है। पर वास्तव में जब मैंने इसमें गहराई से शोध किया, जाना समझा, तो ये प्रवृत्ति के अंतर्गत आता है। पर इस प्रवृत्ति को जो दूसरे सामान्य लोग हैं वो विकार की तरह ग्रहण ना करें, और जो हमारी सनातन संस्कृति है वो कहीं से भी इसमें दखलंदाजी ना हो। तो ये मैंने चीज अपने उपन्यास में भी रखी है। देखिए, मैं बस 1 मिनट में अपनी बात कहता हूँ। हम जब स्नान करते हैं अपने घर में, अपने बाथरूम में, तो हम स्वतंत्र हैं कि हम कैसे भी स्नान करें, कपड़े पहने रहें या उतार के नहाएं। पर जब हम नदी, नाला या सार्वजनिक स्थान पर स्नान करते हैं तो हम कच्छा पहने रहते हैं या कपड़े पहन के ही स्नान करते हैं। यही मेरा संदेश है उसमें, कि यदि आप प्रेम कर रहे हैं तो उस प्रेम को अपने तक सीमित रखें, ना कि उसको इतना सार्वजनिक कर दें कि वो विकार का रूप धारण कर ले।